हेलो दोस्तों, हवाई जहाज की सवारी करना तो हर किसी को पसंद आता ही है। आपने भी चाहा होगा कि कभी ना कभी अगर मौका मिले तो इसकी सवारी करना तो बनता ही है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतना भारी विमान इतने लोगों को लेकर बिना किसी सपोर्ट के कैसे उड़ जाता है? तो दोस्तों, एयरप्लेन कैसे उड़ता है ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस फिजिक्स की थोड़ी नॉलेज और आप भी बन सकते हैं इसके एक्सपर्ट। और इसके लिए आपको 4 शब्द याद रखने होंगे। तो कौन से हैं वो 4 शब्द जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी प्लेन को उड़ने के लिए 4 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। पहला थ्रस्ट, दूसरा ड्रैग, तीसरा वेट और चौथा लिफ्ट। सबसे पहले आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो एयरप्लेन को आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके लिए प्लेन के दोनों विंग्स पर एक एक इंजन लगा होता है और इस इंजन का काम होता है थ्रस्ट को पैदा करना। ये इंजन सामने से आने वाली हवा को खींच के कंप्रेस कर उसे पीछे छोड़ देता है। इसे ठीक वैसे समझिए जैसे गुब्बारे में हवा भर के उसे छोड़ दें तो वह गुब्बारा ऊपर की तरफ भागने लगता है। और प्लेन में ये काम विंग्स में लगे इंजन करते हैं। इस विंग्स इंजन के 5 जरूरी पार्ट होते हैं। पहला फैन, दूसरा कंप्रेसर, तीसरा कंबस्टर, चौथा टरबाइन और 5वां मिक्सर या नोजल। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं फैन की। अगर आप इस इंजन को सामने से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको एक फैन दिखेगा जो टाइटेनियम का बना हुआ होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। इस पंखे से लाखों किलो हवा को खींचकर इंजन में भेजा जाता है। दरअसल हवा 2 रास्ते से होकर जाती है, या तो सीधा इंजन में जा सकती है या फिर उसके बगल से निकल जाती है। इंजन के बगल से गुजरने वाली हवा को हम बाईपास कहते हैं और ये बाईपास एयर इंजन को ठंडा रखने में मदद करती है। पंखे के बाद रोल आता है कंप्रेसर का। कंप्रेसर का काम होता है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना। कंप्रेसर चलाने से उसके ब्लेड्स छोटे होते चले जाते हैं और हवा को कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेसर से गुजरकर हवा कंबस्टर में जाती है जहां उसे फ्यूल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। यह सुनने में शायद आसान लग रहा हो, लेकिन यह प्रोसीजर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। फ्यूल के साथ जलने के बाद ये गर्म हवा अब टरबाइन से गुजरती है तो टरबाइन की रफ्तार तेज हो जाती है। इस टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर भी जुड़े हुए होते हैं और तेजी से हवा खींचने लगते हैं। और इसके आखिरी स्टेप में मिक्सर या नोजल के द्वारा इस कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसे ही नोजल से हवा बाहर निकलती है तो इसमें न्यूटन का तीसरा लॉ लागू हो जाता है, जो है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नोजल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है और इसी फोर्स को थ्रस्ट कहा जाता है। इसके बाद आता है ड्रैग फोर्स। इसको ऐसे समझिए, जब आप कार में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो और खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो उस समय हाथ पर जो फोर्स महसूस होता है जो कि हवा द्वारा लगाया जाता है, जिसके कारण आपका हाथ पीछे जाने लगता है। लेकिन कार का थ्रस्ट ज्यादा होने के कारण हाथ कार के साथ ही ट्रेवल करता रहता है। और एयरप्लेन को इसी फोर्स को कम करने के लिए एरोडायनेमिक बनाया जाता है। इसीलिए प्लेन के उड़ने के बाद उसके टायर्स को छिपा दिया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज्यादा हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वेट और लिफ्ट की। हम सब यह बात तो जानते हैं कि धरती पर मौजूद हर चीज का अपना एक भार होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है किसी भी फोर्स को नीचे की तरफ खींचना और उड़ते हुए प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन प्लेन के विंग्स ऐसे बनाए जाते हैं कि उन पर लिफ्ट फोर्स लग सके। दरअसल प्लेन के पंखों को तिरछा बनाया जाता है कि जब थ्रस्ट फोर्स प्लेन को आगे की तरफ धकेले तो विंग्स के ऊपर की हवा तेजी से गुजरे और विंग्स के नीचे की हवा धीरे धीरे निकले। जब ऊपर की हवा तेजी से निकलने लगती है तो उसका दबाव नीचे मौजूद हवा के दबाव को कम कर देता है और यहीं पर लिफ्ट फोर्स काम करता है जो प्लेन को ऊपर की ओर धकेलना शुरू कर देता है। क्योंकि प्लेन का लिफ्ट फोर्स भार से ज्यादा हो जाता है, इसलिए प्लेन हवा में उड़ने लगता है। और एक बार प्लेन अगर हवा में उड़ने लगे तो उसके बाद सारे फोर्स बराबर हो जाते हैं। जब लिफ्ट और थ्रस्ट फोर्स ज्यादा हो जाता है तो प्लेन ऊपर की ओर बढ़ता है और जब सभी फोर्स बराबर हो जाते हैं तो प्लेन सीधी लाइन में उड़ने लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्रैग फोर्स अगर ज्यादा हो जाता है तो प्लेन नीचे को आने लगता है और प्लेन लैंड करने के लिए उसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है, जिससे थ्रस्ट फोर्स कम होता है और इसके लिए इंजन स्पीड को कम किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।